हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सिमी एंड मैंने क्रैक किया एसएससी सीपीओ 2023 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड मैं सिलेक्ट हुई हूँ एज सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ। और आज है डे 6 ऑफ वोकैबुलरी, जिसमें हम करेंगे कुछ वर्ड्स, कुछ इडियम्स, सम क्विक रूल्स, और आज इसमें मैंने थोड़े होमोनिम्स एंड पैरानिम्स भी ऐड किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो आज का पहला वर्ड है एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब होता है डिलीट कर देना, कैंसिल कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी का मतलब होता है कन्वीनियंटली वो काम कर देना विच इज मॉरली नॉट राइट। अगला वर्ड है एक्सट्रानियस। एक्सट्रानियस का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट एसेंशियल, या फिर कोई एक्सटर्नल चीज, समथिंग विच इज नॉट नेसेसरी। अगला वर्ड है एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट मतलब होता है किसी से जबरदस्ती पैसे वसूलना, जो हफ्ता मांगते हैं, वसूली करते हैं, दैट इज एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्शन। अगला वर्ड है इवेसिव। इवेसिव का मतलब होता है ट्राइंग टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज को अवॉइड करने का ट्राई करना, दैट इज इवेसिव। अगला वर्ड है एनुई। एनुई का मतलब होता है मेंटल बोर्डम। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटिफुल। हम किसी की तारीफ करने के लिए एक्सक्विजिट बोल सकते हैं। अगला वर्ड है एनकोमियम। एनकोमियम का मतलब भी तारीफ करना होता है, प्रेज। नेक्स्ट वर्ड इज इरोड। इरोड का मतलब होता है डिके, मतलब किसी चीज की क्वालिटी धीमे धीमे कम होती जाना, किसी चीज का धीमे धीमे पतन होते जाना, दैट इज इरोड। अगला वर्ड है इरुडाइट। इरुडाइट का मतलब होता है लर्न, स्कॉलरली, वाइज। होशियार के लिए हम यूज करते हैं इरुडाइट, स्किल्ड, समझदार, दैट इज इरुडाइट। नेक्स्ट वर्ड इज एस्च्यू। एस्च्यू का मतलब होता है अवॉइड करना, किसी चीज को, किसी चीज पे गिव अप कर देना, किसी चीज को नजरअंदाज करना। अगला वर्ड है एपोक। एपोक का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम या फिर एरा। नेक्स्ट वर्ड इज इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है कामनेस, शांति। नेक्स्ट वर्ड इज इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, इमेंस, और इसका अपोजिट क्या होगा? टाइनी, माइन्यूट। सो नेक्स्ट वर्ड इज एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है प्रिवेलिंग इन अ रीजन, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कोई चीज होना, दैट इज एंडेमिक। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड का मतलब होता है टू मेक चेंजेस, अटोन। अगला वर्ड है एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है डेकोरेट करना, किसी चीज को सजाना, दैट इज एम्बेलिश। नेक्स्ट वर्ड इज इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब तो हम सबको पता है, इकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एग्रेगियस। एग्रेगियस का मतलब होता है शॉकिंग एंड आउटस्टैंडिंगली बैड, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा, या फिर कोई चीज बहुत ही शॉकिंग होना, दैट इज एग्रेगियस। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सोडस। एक्सोडस का क्या मतलब होता है? एक्सोडस का मतलब होता है लार्ज स्केल डिपार्चर, बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों का कहीं जाना इज एक्सोडस। अब यहाँ पर दो सिमिलर वर्ड्स हैं, इरैंट एंड इरैंड। इन दोनों में टी और डी का फर्क है। तो इरैंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नॉट बिहेविंग इन एन एक्सेप्टेबल वे, बहुत ही बदतमीजी से व्यवहार करना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड इरैंट का क्या मीनिंग होता है? इरैंट का मीनिंग होता है छोटी सी जर्नी टू गेट समथिंग, कुछ लेने के लिए कहीं जाना कुछ दूरी पर, दैट इज इरैंड। अगला वर्ड है इरोनियस। इरोनियस का मतलब होता है, जैसे इसमें दिख भी रहा है एरर जैसा, ई डबल आर ओ, इरोनियस, दैट इज समथिंग इनकरेक्ट और मिस्टेकन। अगला वर्ड है एनविसेज। एनविसेज का मतलब होता है फोरसी इन माइंड, बैठे बैठे मन में कुछ सोचना, समथिंग इमेजिन करना, दैट इज एनविसेज। अगला वर्ड है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट मतलब होता है टू मेक समथिंग फ्री, किसी चीज को आजाद कर देना, छोड़ देना, दैट इज इमेंसिपेट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है, आई थिंक एक्सोनरेट वर्ड रिपीटेड है। एक्सोनरेट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम क्राइम, दैट इज एक्विट और एक्सकल्पेट। नेक्स्ट वर्ड इज फोरलॉर्न। फोरलॉर्न का मतलब होता है सैड एंड डिप्रेसिंग, बहुत ही दुखी होना, निराशावादी होना, दैट इज फोरलॉर्न। अगला वर्ड है फ्लेग्रेंट। फ्लेग्रेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव होना, ऑब्वियसली ऑफेंसिव, मतलब खुले में एकदम बदतमीजी करना, ग्लेरिंग, ओपनली विकेड, दैट इज फ्लेग्रेंट। नेक्स्ट वर्ड इज फिकल। फिकल मतलब होता है जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, कोई सन की इंसान कभी भी कुछ भी कर दे, फिकल माइंडेड, इसेंट्रिक, फेथलेस, दैट इज फिकल।
अगला वर्ड है फिलियल। फिलियल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू सन और डॉटर, दैट इज फिलियल। तो आज के हमारे वर्ड्स हो गए हैं। नाउ वील मूव टू इडियम्स। फर्स्ट इडियम इज इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग मीन्स होता है अबाउट टू स्टार्ट। नेक्स्ट इडियम इज विद अ हाई हैंड। विद अ हाई हैंड का मतलब होता है ऑप्रेसिवली, बहुत ही घमंड में, क्रूरता भरा, दैट इज विद अ हाई हैंड। नेक्स्ट इडियम इज पुट हिज फुट डाउन। पुट हिज फुट डाउन का मतलब होता है कि अपने ओपिनियंस को लेके फर्म होना, एंड स्पेशली अगेंस्ट समवन। नेक्स्ट इडियम इज पेंट द टाउन रेड। टाउन को रेड कब पेंट करेंगे? व्हेन वी आर वेरी हैप्पी, लाइक हैव अ लाइवली टाइम। जब बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा हो हमारा, खुश वाला एकदम, तब हम इडियम यूज करते हैं पेंट द टाउन रेड। नेक्स्ट इडियम इज च्यूइंग द कर्ड। च्यूइंग द कर्ड मतलब होता है टू थिंक स्लोली अबाउट समथिंग। बैठे बैठे धीमे धीमे कुछ सोच रहे हैं, दैट इज च्यूइंग द कर्ड। ये थे हमारे आज के इडियम्स। नाउ वील डू सम पैरानिम्स एंड होमोनिम्स। पैरानिम्स और होमोनिम्स क्या होते हैं? जो वर्ड्स सुनने में सेम लगते हैं और जो वर्ड्स दिखने में सेम लगते हैं। सो फर्स्ट, अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को गोद लेना, टू टेक अप। इसके जैसे सिमिलर क्या वर्ड होता है? अडेप्ट। अडेप्ट का क्या मतलब होता है? एडजस्ट करना। एंड थर्ड वर्ड इज एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, एक्सपर्ट, होशियार, किसी चीज में निपुण होना, दैट इज अडेप्ट। तो अब क्लियर हो गया तीनों में, अडॉप्ट, एडेप्ट एंड अडेप्ट। नेक्स्ट पैरानिम इज अपोजिट। अपोजिट का क्या मतलब होता है? सूटेबल, कोई चीज किसी चीज के लिए फिट है, दैट इज अपोजिट। एंड ऑपोजिट का क्या मतलब होता है? ये तो हम सबको पता है, कॉन्ट्रैरी, मतलब उसका उल्टा। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, किसी चीज को हाँ बोल देना। Whereas एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज के आगे बढ़ जाना, किसी चीज को सरपास कर देना, दैट इज एक्सीड। और इसका ही एक मिलता जुलता वर्ड होता है कंसीड। कंसीड का मतलब होता है अग्री करना, किसी चीज के साथ सहमत होना। So these were the paronyms and homonyms. Now we'll do our quick rule. That is इस रूल के बेसिस पर क्वेश्चंस बहुत डेफिनेट आते हैं। या तो वो आपसे पूछ लेगा, सेंटेंस के बिगनिंग में आपको नो सूनर दे देगा और बीच में वैन यूज कर देगा। नो सूनर के साथ क्या यूज कर देंगे? वैन यूज कर देंगे, तो वहां वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऐसे ही हार्डली और स्कार्सली के साथ देन यूज कर देंगे तो भी वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो नो सूनर के साथ क्या यूज होता है? देन। एंड हार्डली और स्कार्सली के साथ क्या यूज होता है? वेन। पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है? दैट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड जस्ट आफ्टर देम। हार्डली और नो सूनर, इन दोनों के तुरंत बाद ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। लेट्स सी एन एग्जांपल। फर्स्ट वन इज हार्डली हैड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कंप्यूटर व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वाज गॉन। तो या तो इसमें हार्डली के साथ में व्हेन की जगह देन दे दिया जाएगा, या फिर यहाँ हेड आई के बाद दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो चीजों में एरर देखना होता है, क्योंकि हार्डली और नो सूनर इनके तुरंत बाद ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा? हार्डली हैड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कंप्यूटर व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वाज गॉन। सेम केस विद द नो सूनर। नो सूनर हैड वी हर्ड द नॉइज, और क्या यूज होगा साथ में? देन वी रश टू द। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड आप मुझे कमेंट में सजेशंस बता सकते हैं अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हो या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी पर्सनली तो मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल।